क्या हाल है वीरों, कैसे हो आप सब। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू आर शोइंग ऑन माय ऑल द वीडियोस रिसेंटली। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे जोहान सेयोंग लिटरली ड्रग्ड आउट होके ज़ैक ली से लड़ने वाला है, कैसे बिग डैनियल लड़ने वाला है छोटे वाले डैनियल से, कैसे वास्को लड़ने वाला है बड़े वाले डैनियल से, और कैसे डैनियल सबकी चटनी बनाने वाला है बड़ा वाला। और हम देखने वाले हैं छोटा वाला डैनियल जो आने वाला है अपने उस मोड में जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले इस वीडियो एम और टारगेट हम रखते हैं 2000 लाइक्स 500 कमेंट्स। याद रखना 2000 लाइक्स 500 कमेंट्स ना करते हुए 15 से 20,000 व्यूज मैं एम करके चल रहा हूँ इस वीडियो की, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा रापचिक तापचिक तुम है। तो आई होप वो आप कंप्लीट कर दोगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो थर्सडे को ही आएगी, अभी बता देता हूँ। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जोहान सेयोंग खड़ा है बिल्कुल ड्रग्ड आउट और ज़ैक ली कह रहा होता है जोहान सेयोंग तेरी आंखों को क्या हो गया भाई, तो ठीक है, मैं ज़ैक ली बोल रहा हूँ भाई, तो ठीक है ना। ज़ैक ली कहता है कि मैं ज़ैक ली हूँ यार, जी हाई स्कूल का तुझे याद नहीं है कि मैं यहाँ पे तेरे को बचाने आया हूँ। इतने में तो जोहान सेयोंग उसके ऊपर अपने टांगड़े खोल के मार ही रहा होता है और हम देखते हैं ये बंदा जोहान सेयोंग लग ही नहीं रहा होता। ये लिटरली एक किक में भाई साहब ज़ैक ली को गंदा तोड़ता है। ज़ैक ली कहता है ये क्या हो रहा है, ये बंदा मेरे को क्यों अटैक कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। इतने में जोहान सेयोंग उसके पैर पे ऐसा अटैक करता है कि लिटरली उसको रोलर कोस्टर राइड पे घुमा देता है, लिटरली घुमा देता है भाई। और फिर बाद में एक किक में उसके पेट को तोड़ देता है और दूर फेंक देता है भाई। हम देखते हैं यहाँ पर जोहान सेयोंग एक चांस भी नहीं दे रहा है ज़ैक ली को कुछ बोलने तक देने का। इतने में ज़ैक ली खड़ा होता है, कहता है तेरी ऐसी तैसी हो। इतने में ईसू जो बताता है कि भाई तेरे वर्ड्स काम नहीं आने वाले, क्योंकि इसको एक ड्रग दिया हुआ है जो लिटरली इसके जो रेज है ना उसको एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए अभी ये बंदा ये नहीं बता सकता तुम इसके फ्रेंड हो या फो हो या जो भी हो, वो नहीं बता सकता। मतलब चलो ठीक है, आई गेस जो भी है ठीक है, बट इस बंदे को इस चीज के बारे में कैसे पता है? लुकिज्म वालों क्या तुम एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? ईसू जो बताता है जो ये बंदा अटैक कर रहा है ना वो ये देख के कर रहा है, इसको बिल्कुल पता ही नहीं है इसके सामने कौन है। तो ज़ैक ली सोचता है तुम लोग कैसे कर सकते हो ये सारी चीज। इसे जो कहता है अगर तुझे बचना है अपने आप को बचाना है तो सिर्फ एक काम कर। वो कहता है क्या? तो ये बताता है इट्स सिंपल, इस बीस्ट को जान से तो नहीं लेकिन टेक डाउन कर दे, नॉकआउट कर दे। बट जोहान सेयोंग इज लाइक भी इतना बड़ा बीस्ट है उसको कौन मारेगा भाई? भाई कमेंट करके मुझे बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा। आप लोग कमेंट करके अभी बताओ, अभी के अभी 2000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो मेरे को चाहिए ही चाहिए। जोहान सेयोंग उसके पास आ रहा है धीरे धीरे और हम देखते हैं ज़ैक ली कहता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे कभी भी नहीं जीता हूँ। मैंने कभी भी जोहान सेयोंग को एक फाइट के अंदर नहीं हराया है, लेकिन ये जो फीलिंग है ये अलग है। ये याद करता है अपनी पूरी जो भी ट्रेनिंग थी सबको याद करता है और ये कहता है मैं ज़ैक ली कहता है मेरे को थोड़ा सा डिस्करेज फील होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि मैं बिल्कुल डिस्करेज्ड हूँ, होपलेस हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। यहाँ पे जोहान सेयोंग उसको पकड़ ही रहा होता है, बट हम देखते हैं भाई साहब ज़ैक ली एक मुक्के के अंदर भाई साहब जोहान सेयोंग का मुंह बनवा देता है, पेट तुड़वा देता है। ज़ैक ली कह रहा होता है मैं इतना ज्यादा एंटिसिपेशन से कैसे फील हो रखा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तेरे से शायद 100-200 हजारों बार हार चुका हूँ, लेकिन आज नहीं, आज मैं जीतने वाला हूँ। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब जिन योंग पाक जोहान सेयोंग के अंदर वो डाल रहा होता है खून, जो भी है वो इंजेक्ट कर रहा होता है। वो कह रहा होता है ये बिल्कुल रेज बना देगा, तेरे को माइंडलेस पंचिंग मशीन बना देगा और डिपेंड करता है द स्ट्रेंथ ऑफ योर ओपोनेंट, जिस हिसाब से तुम उनको हेलुसिनेट करोगे। इसका मतलब ये है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट होगा उस हिसाब से तुम उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे हेलुसिनेट करोगे। ये बंदा कह रहा होता है बहुत अच्छे लड़के मेरे को एंटरटेन कर, लेकिन मेरे को सच में जानना है कि जब तेरे सामने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आएगा तू उसको क्या समझेगा। और यहाँ पर जोहान सेयोंग अपना पीठ पकड़ के उसको गन पाक समझ लेता है। गन पाक भाई साहब क्या लग रहा होता है। और हम देखते हैं जोहान सेयोंग कहता है गन। फिर यहाँ पे ताइजिन चियोन अपने बॉस से मतलब प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है फर्स्ट एफिलिएट के, और वो कह रहा होता है कि मैंने अलाइड को भेज दिया, वो अपने रास्ते पे, वो शायद कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बंदा था जिसको मैंने मारा, उसकी और मेरी कुछ हिस्ट्री मिली पड़ी थी। इस बंदे ने व्यंजन के 3 दांत तो दांत तोड़े ही तोड़े, लेकिन इसको इतना गंदा मारा है कि बस पूछो मत। लेकिन सबसे अजीब सी बात जो है ना वो ये है कि यहाँ पे एक अजीब सा कोई तो आ रहा है, पता नहीं क्या है। इतने में ये कहता है सर एक सेकंड रुको, यहाँ पर शायद कोई आ रहा है, और ये कहता है मैं आपको बाद में बात करूंगा। फिर ताइजिन ऊपर देखता है और यहाँ पर एक बंदा आ रहा है और वो कह रहा होता है अरे यार मैं पार्टी में थोड़ा लेट उतरा हूँ ना, मेरे को लग ही रहा था। इतने में ताइजिन कहता है इम्पॉसिबल, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। और हमें ऑब्वियसली पता है यहाँ पे जेक किम आया होता है। वो कह रहा होता है भाई तुम मेरे को देख के इतना सरप्राइज क्यों है, हम तो कभी मिले भी नहीं है। ओ भाई साहब इसने अलाइड वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसके साथ ये बंदा बहुत ही ज्यादा फैशनेबल और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ताइजिन कहता है मैं शायद कुछ ऐसे ही देख रहा था, नेवर माइंड, लेकिन तुम दोनों काफी ज्यादा सेम दिखते हो, मेरे को पहले ही पता होना चाहिए था तू यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब मुझे नहीं पता ये गैब्रियल किम की बात कर रहा है या फिर उसके दूसरे बेटे की बात कर रहा है। तो जेक किम कहता है तू इतनी जल्दी जा रहा है तो मुझे रोकेगा नहीं। ताइजिन जिस पे कहता है अरे नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सेम है, इतना सेम है कि मैं लिटरली तेरे को चीयर करना चाहता हूँ, अपना बेस्ट दियो।
सन ऑफ गैप्रियोंकिम। अरे हाँ भाई, सन ऑफ गैप्रियोंकिम। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अलेक्जेंडर भाग रहा होता है, वो कह रहा होता है मुझे सैमुअल को बचाना है। ये सोच रहा होता है डैनियल पार्क ने अपना काम कर दिया, उसने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे सैमुअल को बचाना है। ये याद कर रहा होता है कि सैमुअल को कैसे परेशान करता था, बट अब और नहीं करेगा। फिर ये कमरे के बाहर से भाग ही रहा होता है, इतने में वापस रुकता है और रुक के घूरता है, फिर घूरता है, अंदर घुरे जाता है और ये देखता है यहाँ पर एक बंदा सैमुअल ऑब्वियसली वो खड़ा होता है। सैमुअल फिर पीछे मुड़ ही रहा होता है, इतने में अलेक्जेंडर कहता है सैमुअल मेरा भाई तो ठीक है, मैं अलेक्जेंडर होंग, मैं यहाँ पे तेरे को बचाने आया हूँ, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरे साथ जो भी किया मैं वापस वो सारी चीजें नहीं करूंगा, मुझे पता है तू मुझे हेट नहीं करता, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। इतने में तो भाई साहब सैमुअल से उसकी गुद्दी पकड़ के उसको जमीन में डाल के मारता है। अलेक्जेंडर कहता है सैमुअल तू सच में मुझे हेट करता है, बट हम देखते हैं सैमुअल ने उसकी गर्दन पकड़ लिया और वो बहुत गुस्सा होता है, उसने बहुत गंदा मुंह बना रखा है और वो चिल्लाता है गैप्रियोंकिम तू मेरा बाप नहीं है, तू एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एसी टेक्नीशियन हो सकता है, मतलब मेरा बाप गैप्रियोंकिम है, तू मेरा बाप नहीं हो सकता। अब ये बंदा क्या सोच रहा होता है, अलेक्जेंडर को ये अपना एसी वाला बाप समझ के बैठा होता है और वो उसी का गला घोट रहा होता है, ये सोच के कि ये वो बंदा है जो एसी टेक्नीशियन वाला उसका बाप था, और ये बंदा यही सारी चीजें सोच सच के उसको मार ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं ये गैप्रियोंकिम 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 जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, बट कोई फायदा नहीं है। अलेक्जेंडर को लेने लिटरली यमराज आ चुके हैं, वो भाई बस उस गेट के बाहर है और हम देखते हैं यहाँ पे सैमुअल चिल्लाता है एक नोबडी लाइक यू मेरा बाप नहीं हो सकता, और यहाँ पे अलेक्जेंडर मरने वाला है। इतने में यहाँ जेक किम आता है और वो कहता है बस कर यार, ये लड़का तेरे को बचाने आया था, तेरे को सेव करने आया था, और तू ये क्या कर रहा है उसके साथ, लिटरली ये तो गलत बात है ना, जो तेरी हेल्प करने आया तो उसको मार रहा है। सैमुअल हंस रहा होता है। यहाँ पे जेक किम आता है जो काफी कूल लग रहा होता है। जेक किम कहता है नॉट कूल ब्रो, यार ऐसे तो ये गलत बात है यार, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है, तू गैप्रियोंकिम की बात क्यों कर रहा है, तू मेरे बाप का लड़का है, लेकिन जितना मेरे को पता है मेरे बाप का कोई और लड़का मेरे एज के जितना है ही नहीं। और ये फालतू बात, ये एसी टेक्नीशियन कौन है, ये क्या कहना चाहता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सैमुअल सीओ तेरा बाप तो कोई गैंगस्टर था ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरा बाप एसी टेक्नीशियन था ना। इतने में सैमुअल एक अजीब तरीके से उसे देखता है और वो कहता है मैं आज डिक्लेयर करता हूँ, सेंटेंस करता हूँ तेरे को मौत के हवाले। और भाई साहब सैमुअल सीओ बहुत कूल तरीके से बहुत गुस्से में गुस्सा हो रहा होता है। भाई कमेंट कर दो इस वीडियो के अंदर, 500 कमेंट चाहिए, 2000 लाइक्स चाहिए, 15 से 20,000 व्यूज चाहिए, किसी भी हालत में वापस नहीं बोलूंगा। कमेंट 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 जल्दी करो, मजा आ रहा है तो कमेंट करो भाई साहब। और फिर हम देखते हैं डाइहो टेम्पल का सीन डाइगो के अंदर, जहाँ पर बुद्धा के सामने अपना मॉन्क खड़ा है, टुन 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 बजा रहा है। फिर ये एक चीज देख के घूरने लग जाता है और कहता है यही तो मेरी चीजें हैं, और ये भाई सोने को घूर रहा है। ये लिटरली ये बंदा भाई मॉन्क नहीं है। इतने में पीछे एग्जैक्टली कहता है हे मॉन्क, और इसकी फट जाती है, मॉन्क की फट जाती है। वो कहता है जीसस क्राइस्ट तूने डरा दिया मुझे, मैंने तुझे बोला था ना मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इतने में एग्जैक्टली बताता है अरे यार कैसी अजीब सी बात कर रहे हो आप बुद्धिस्ट हो ना, मेरी बात सुनो। जिसपे मॉन्क कहता है तू तेरी ट्रेनिंग कर रहा था, मिडिल ऑफ द ट्रेनिंग में क्या कर रहा है। इतने में ये पास आके कहता है कि मेरे को कॉन्फिडेंट फील ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ बहुत ज्यादा हार्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब कुछ लगा के भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं हार जाऊंगा। तो मॉन्क कहता है अरे यार फॉर फक सेक यार वापस नहीं, ये क्या अजीब आदमी है यार। एग्जैक्टली कहता है कि मैंने सब कुछ कर दिया लेकिन मैं फिर भी हारता हूँ, मेरे को डर लग रहा है एक कदम आगे बढ़ाने से, शायद मेरा नाम मैं अगर चेंज कर दूं विक्ट्री ली से तो शायद ये चीज हेल्प करे। इतने में बुद्धा कहते हैं, बुद्धा नहीं कहते, मॉन्क कहते हैं ओ ग्रेट कंपैशनेट बुद्धा, तू इतना क्यों डरा पड़ा है, तू मुझे ये बता तू कहाँ रह रहा है। एग्जैक्टली कहता है मैं ये तेरे साथ टेम्पल में। मॉन्क कहता है अबे बावड़ी बूझ टेम्पल में नहीं रह रहा है, मेरा मतलब ये था मिस्टर एग्जैक्टली कि जो पास्ट है वो जा चुका है और जो फ्यूचर है वो स्टिल येट टू कम है, मतलब अभी नहीं आया। इसका मतलब ये है जो आपके पास जो बहुत प्रीशियस चीज है वो है प्रेजेंट, और अगर आप प्रेजेंट में नहीं जियोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे अभी का देखो, अभी का देखो, अभी की चीजें करो, आगे का मत सोचो, पीछे का मत सोचो, अपने अंदर ट्रस्ट रखो और आज इतना मतलब अब आज के दिन इतना दे दो कि अपना फुलेस्ट करके दिखा दो। और यहाँ पर भाई हम देखते हैं जोहान सेयोंग इसको तोड़ रहा होता है गन पार्क समझ के। एग्जैक्टली कह रहा होता है नहीं यार तू मजाक तो नहीं कर रहा, क्या चक्कर है। भाई जोहान उसको तोड़े जा रहा है और ये कहता है नहीं ये चल क्या रहा है आज मैं। इतने में जोहान सेयोंग लिटरली उछल के उसे मार ही रहा होता है और एग्जैक्टली कहता है आज मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं इसके सारे अटैक देख सकता हूँ। एग्जैक्टली खुश हो रहा होता है, वो कह रहा होता है अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मुझे पता है तू कहाँ एम करना चाहता है नेक्स्ट, मुझे पता है तेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा जोहान सेयोंग, मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ तेरे सारे के सारे अटैक्स। मुझे नहीं पता कैसे मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे लिटरली मजा आ रहा है और ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है, लिटरली मैं तेरे सारे अटैक्स दे सकता हूँ। भाई साहब एग्जैक्टली ने एक मुक्का धर दिया इसके पेट में और ऐसा गंदा धरा है कि लिटरली बूम बडाम बम बम चालू हो गया। फिर एग्जैक्टली इसको धड़ाधड़ मारता है और कहता है कि जो मेरे अटैक्स है ना वो तेरे पास पहुंच रहे हैं। पूरी जिंदगी में आज तक मैं तेरे से जीत नहीं पाया हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं तेरे से जीतूंगा, मैं तेरे पास आके लड़ूंगा और चाहे जो भी और चाहे जितना भी मैं करूंगा। फिर जोहान उसको वापस मारता है और हम देखते हैं एग्जैक्टली
ये पीछे नहीं हट रहा होता है, वो उसको बहुत गंदा मार रहा होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत गंदा मार रहे होते हैं। जैकली कहता है मैं इस मॉन्स्टर को मार रहा हूँ, मेरे को खुद को भरोसा नहीं हो रहा। इतने में लास्ट में हम देखते हैं जैकली उसको मारते मारते मार ही रहा होता है और हम देखते हैं जैकली ने इतना गंदा मारा है बस पूछो मत। जोहान सिंह ट्रोल हो रहा था इस टाइम पे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जोहान सिंह आप खुद हो, आप बहुत गंदा पिट रहे हो, आप प्रोडिजी वगैरह तो कुछ भी नहीं हो। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर वापस जैकली 10 20 30 पंच एक साथ मार देता है। जोहान सिंह का मुंह का इसने पापड़ बना दिया है, बस पूछो मत। और जैकली कह रहा होता है मैं वापस मॉन्क के पास ही जा सकता हूँ हार के, अगर मैं वहां गया तो लिटरली मैं मुंह नहीं, लिटरली से एक बंदे को दिक्कत थी, सॉरी यार लिटरली नहीं बोलूंगा, ठीक है। जैकली कहता है कि मैं बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं दिखा सकता हूँ उस सैड मॉन्क को, कभी भी नहीं। और यहाँ पर इसने इसको तोड़ दिया। इतने में हम देखते हैं जोहान वापस कुछ तो करता है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जब मॉन्क साहब कह रहे होते हैं जोहान से ये उस लड़के का नाम है ना जिससे तू कभी भी किसी फाइट में नहीं जीता है। जैकली कहता है तो क्या हुआ? मॉन्क कहते हैं ओ ग्रेट कंपैशनेट बुद्धा, क्योंकि मेरे को तेरे से कुछ चीजें कंफर्म करनी थी। जैकली कहता है क्या कंफर्म करना था? जिसपे ये कहता है ये जो जितने भी लोग जो प्रोडिजी ऑफ दैट लेवल होते हैं ना वो लिटरली ऐसे ट्रांसफर होते हैं, लाइक उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो उनके पापा मम्मी दादा दादी इन सब से आती है। तो कुल मिला के खून का रिश्ता जब उनका बहुत पावरफुल होता है तब जाके वो बहुत पावरफुल होते हैं। जैकली कहता है खून का रिश्ता, फिर बाद में एक एग्जांपल देता है, ये बोलता है गैब्रियल किम के एक लड़के का एग्जांपल लो। और ये जे किम की बात नहीं कर रहा, मैं साफ साफ बता देता हूँ। ये कहता है कि वैसे तो सियोल की जो सीट है ना वो भी वैकेंट है क्योंकि ये बंदा कहीं गया पड़ा है। ये बंदा जो भी है ये बंदा पीक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन है। वैसे तो लोग बाग क्या कहा करते थे, लेजेंड कहा करते थे जेम्स ली को, लेकिन मैं बता देता हूँ ये जो बंदा है जो गैब्रियल किम का लड़का है ये बंदा किसी भी हालत में इंफीरियर नहीं था जेम्स ली से, किसी भी हालत में। और वो किंग भी हुआ करता था सियोल का, समझ लो इस चीज को। मॉन्क साहब कहते हैं मैंने कभी भी किसी लड़के का नाम सुना नहीं सियोंग जिसका लास्ट नेम हो, ऐसा कुछ नहीं सुना। तो जैकली कहता है आपने नहीं सुना? जिसपे ये कहता है हाँ एक लेजेंडरी बंदा था जो टाइकोंडो प्लेयर था जिसका नाम हानसू सियोंग था। और ये रेफरेंस साफ साफ मैनेजर किम की तरफ जा रहा होता है। अगर आप लोगों को मैनेजर किम देख रहा है तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मेरे वीडियो पे जब किसी भी एक वीडियो पे 100 के व्यूज आ जाते हैं, 100 के व्यूज, याद रखना जब भी 100 के व्यूज आ जाएंगे और जैसे ही लुकिज्म खत्म होगा उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा मैनेजर किम। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, जितनी देखो उतनी देखो, मतलब पूरी की पूरी वीडियो देखो, इसको कहीं पे भी स्किप मत करो और एक कमेंट कर दो। और हानसू सियोंग लिटरली इतना पावरफुल है, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ वो मैनेजर किम से हल्का सा अबव भी मान लो, मैनेजर किम से नीचे नहीं आता वो बंदा बिल्कुल भी। और वो मॉन्क साहब कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस आदमी की है कि वो ऐसे ही कहीं पे ऐसे बच्चा हो जाए उसका, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है, जैकली कहता है इसका मतलब ये है कि जोहान से उनके पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो फाइटिंग प्रोडिजी वगैरह कहलाए, वो बस एक ऐसा ही। इतने में अपना मॉन्क कहता है नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये हो सकता है जैसे कि जो लेजेंड ऑफ द किम्स है ना वो स्टार्ट करने वाला सिर्फ एक बंदा था, द लेजेंडरी फिस्ट गैंग का मालिक गैब्रियल किम। और वैसे ही शायद जोहान सियोंग अपनी सियोंग्स की द लेजेंड ऑफ द सियोंग स्टार्ट करने वाला पहला बंदा हो। और उसी के साथ जोहान सियोंग उसके टाट पे हाथ रखता है और दे के लात मारता है। भाई साहब क्या गंदा मारा था। और हम देखते हैं जोहान सियोंग इतना गंदा मारता है कि जैकली कहता है क्या अटैक था, ये ऐसा अटैक था जो लिटरली इसने अभी तक यूज ही नहीं किया। लिटरली इसकी लीग से, सॉरी फॉर द लिटरली, लेकिन इसकी लीग से बहुत अलग था। यहाँ पे जोहान कहता है कि तेरे को मार दूंगा, जैकली कहता है मार देगा, पागल हो रहा है, क्या कहना चाहता है। वो जोहान सियोंग इसको हेलिसिनेट कर रहा है पूरा गन पाक की तरह, और गन पाक हार नहीं रहा होता है तो ये बंदा क्या करता है अपने मसल्स को स्टड कर देता है, स्टिफ कर लेता है, गुस्सा हो जाता है और ये बंदा कहता है मैं तेरे को मार दूंगा। जैकली कहता है ये हो तो हो क्या रहा है। और हम देखते हैं जोहान सियोंग बन चुका है वही बंदा, वही इकलौता बंदा जिसने तोड़ा था गन पाक का हाथ, जिसने तोड़ा था गो किम का भाई मुंह। भाई साहब ये बन चुका है द पीक ऑफ द लुकिज्म, द यूआई डैनियल। ओ भाई साहब क्या लग रहा होता है ना, ये बहुत तगड़ा। जैकली कह रहा होता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये एक इल्यूजन है। इतने में जोहान सियोंग उसका एक जबड़े में मुंह तोड़ देता है और हम देखते हैं जोहान सियोंग गदेड़ के मार रहा होता है। और जैकली कह रहा होता है तो ये बात है, ये बंदा अपनी फुल स्ट्रेंथ पे अब आया है, मुझे ये पता ही नहीं था और मैं सोचा कि मैं इसको हरा पाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने में इशू जो कहता है कि बेशक जोहान सियोंग ड्रग्स में हो, उसके पास कोई रीजन नहीं है फाइट करने का, लेकिन जोहान सियोंग हार नहीं सकता, इट्स ओवर, अब ये मॉन्स्टर को कोई भी नहीं हरा सकता। इतने में हम देखते हैं जोहान सियोंग अपनी टांगड़े फिर से खोल के एक और लात मार ही रहा होता है जैकली के ऊपर। इतने में हम देखते हैं वो लात टिक चुकी है, बट यहाँ पे आवाज आती है। मुझे लगा था कि भाई साहब मैं तेरे आस पास आ रहा हूँ, मुझे लगा था कि हम दोनों बहुत ही ज्यादा फुल स्ट्रेंथ पे साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि तू अब अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आया है। मुझे मजा आ गया क्योंकि जैकली ने ये अटैक अपने हाथ से बहुत आराम से ब्लॉक किया है। और जैकली कहता है कि मैं तेरे से हमेशा हारता हूँ, इसीलिए आज मैं ऑल
आउट जाने की सोच रहा हूँ और मैं तेरे से हारने नहीं वाला हूँ। आज मेरे को इतना मजा आ रहा है कि बस पूछ मत। टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फील आ रही है। मॉन्क, मुझे लगता है मैं इसके साथ ये यूज कर सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी वो टेक्निक यूज कर पाऊंगा इस मॉन्स्टर के सामने? क्या मैं सच में यूज कर पाऊंगा? और जोहान सेयोंग ये पंच लिटरली उसके मुंह पे लेके तोड़ ही रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे पास का सीन, जब यहाँ पे मॉन्क कुछ तो सोच रहा होता है और मॉन्क अपने पास में सोच रहा होता है कि जेम्स ली कह रहा होता है क्या बात है बेटे, तेरे पास एक ऐसी टेक्निक तूने छुपा रखी है जो ऐसी है कि वो डूम कर दे तेरे ओपोनेंट को और तेरे को भी एक साथ। ये टेक्निक तेरी बहुत अच्छी है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूंगा, तूने लिटरली मेरे को मार ही दिया था। गैंग सेयोंग जी क्या सोचता है, क्या तू मेरे को ये वाली टेक्निक सिखाएगा? क्योंकि मैं तो सच में सीखना चाहता हूँ। सिखाएगा क्या? इतने में गैंग सेयोंग जी कहता है फक ऑफ यू बिच, मैं वैसे भी किसी स्टूडेंट को अपने अंडर लेने नहीं वाला था। गैंग सेयोंग जी कहता है मैं वैसे भी किसी स्टूडेंट को रखने नहीं वाला था। तो जेम्स ली कहता है बेटे ये तो बहुत ही ज्यादा शेमफुल बात है क्योंकि आज तू रिटायर होने वाला है, मैं तेरा कुछ ना कुछ तो तोड़ने वाला हूँ। ये इतनी अच्छी टेक्निक तेरी हिस्ट्री के अंदर चली जाएगी, क्या फायदा। और उसके बाद जेम्स ली बहुत ही गंदा पंच उसको मार ही रहा होता है। और यहाँ पे लिखा होता है जब तुम डेथ के सामने कन्फ्रंट कर रहे होते हो तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी करेज आती है जिससे तुम लिटरली एक स्टेप फॉरवर्ड ले पाते हो और वही स्टेप तुम्हारा होता है काउंटर अटैक। और यहाँ पे ज़ैक ली ने काउंटर अटैक करके तोड़ दिया है अपने जोहान सेयोंग का थोपड़ा। भाई बहुत गंदा तोड़ा है, बहुत गंदा। भाई साहब वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और हम देखते हैं ये ऐसा गंदा तोड़ा था उसने उसका थोपड़ा कि जोहान सेयोंग सुन हो चुका है और ज़ैक ली भी इस लास्ट अटैक के बाद बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। वो उसके पास गिर जाता है तो ज़ैक ली कहता है अबे तेरी की, ये किलर पंच था, ये एक ऐसा पंच था जो लिटरली फाइट को जिता दे, लेकिन ये पंच सिर्फ तेरे को उठा पाया है। अब यहाँ पे जोहान सेयोंग सिर्फ उठ पाया है, हारा नहीं है, गिरा नहीं है, मरा नहीं है। ज़ैक ली कह रहा होता है कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं हारा नहीं हूँ। जोहान कहता है कि ज़ैक ली क्या चल रहा है? ज़ैक ली बताता है कि बेटे मैं तेरे को बचाने आया था, फालतू बकवास मत कर। तो जोहान कहता है अच्छी ऐसी बात है क्या, थैंक यू सो मच यार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जे खड़ा होता है और जे खुश हो जाता है देख के इस बंदे को, ओ माय गॉड। और अब आने वाला है वो सीन जिसके लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस वाले सीन के लिए मैं इतनी जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ जिसका बस पूछो मत। भाई सब बड़ा वाला डैनियल टीज करने वाला है सबको। भाई वो बंदा फ्रीज करने वाला है, स्क्वीज करने वाला है, चिपीज करने वाला है, तोड़ने वाला है सबको। और इसीलिए मैं आप सबसे चाहता हूँ कि इस वीडियो पे प्लीज 20,000 से ज्यादा व्यूज करवा दो, प्लीज मजा आ जाएगा। इस वीडियो को पहली वायरल वीडियो बना दो मेरे चैनल की। अब यहाँ पे बड़ा वाला डैनियल साइड में एकदम से देखता है और वो लिटरली काली काली आंखों में देखेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर लाइट चली जाती है, बड़ा वाला डैनियल पाक मुंह से धुआं निकालता है और वो मुड़ के देखता है और क्या बात है, ये काली काली आंखें, वाओ मस्त मस्त एक नंबर। भाई जल्दी से लाइक कर दो ना इस वीडियो को, मैंने बोला ना 2000 मुझे लाइक्स चाहिए। एनी हाउ। और फिर हम वही सीन देखते हैं यहाँ पर सैमुअल से कह रहा होता है मार दूंगा तेरे को जान से। यकीन कहता है मार देगा, क्या बात कर रहा है। इतने में सैमुअल उसको मार ही देता है और हम देखते हैं उसके बाल पकड़ के उसके मुंह पे मारता है। भाई सब क्या पैरल था, उसको भाई नीचे गिर के मारा और हम देखते हैं उसके एब्स भी दिख रहे हैं। उसको दीवार में देख के मारता है भाई, पता नहीं कैसे कैसे। इतने में जे किम भी उसकी गुद्दी पकड़ के दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जे किम कहता है स्नैप आउट ऑफ इट ब्रो। बट भाई जो पैनल थे ना फक, बहुत क्रेजी पैनल से। हम देखते हैं अलेक्जेंडर कहता है कि बॉस थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि ये बंदा ड्रग्ड आउट हो चुका है। और अलेक्जेंडर यही सोच रहा होता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस फाइट के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। ये फाइट ऐसी है जिसमें मैं इंटरवीन कर ही नहीं सकता हूँ, अगर मैं अंदर आया तो मारा जाऊंगा। और हमने देखी थी वो वाली वीडियो भी बहुत बेहतरीन थी जो बिग डील के ऊपर थी। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। दैट वीडियो वाज अ वेरी हिलेरियस एंड वेरी ऑसम वीडियो। लेकिन ये वाले पैनल उतने बेहतरीन नहीं थे, बट अभी वाले प्रेजेंट वाले पैनल भाई देखो फट जाती है क्योंकि ये लोग अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ये एक दूसरे को तोड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं जे किम कह रहा होता है ड्रग्ड, हाँ तो तू कह रहा था वर्कर्स तेरे को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता क्योंकि तू ऐसा एक्ट कर रहा है। इतने में सैमुअल कहता है ये तू ही है ना, यू आर द सन ऑफ गैब्रियल केमो। भाई साहब इसका मुंह तो देखो क्या जानजड़िया सा बना रखा भाई साहब, इसको देख के मन तो करता है इसको एक रुपया दे दूं यार, भिखारी लग रहा होता है, लेकिन पूरी बॉडी के साथ तो ये बंदा क्या लगता है बहुत ही गदर। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब गैब्रियल किम की डेथ हुई थी और यहाँ पर सैमुअल सियो बता रहा होता है मैं तेरे से बहुत एनवी करता हूँ, मैं उससे इतनी ज्यादा एनवी करता हूँ कि बस पूछो मत। लिटरली वो बंदा जो सामने जा रहा था, बेशक मैंने उसकी सिर्फ बैक देखी थी, मैं इतना एनवी करता हूँ कि बस पूछो मत उस बंदे से। मेरे को उसके जैसा बनना था, मुझे गैब्रियल किम का लड़का बनना था। और यहाँ पर हम देखते हैं सैमुअल सियो पागल होके कहता है जे किम तू ही है ना द टॉप डॉग ऑफ सी मिडिल स्कूल, मैं तेरे को मारना चाहता हूँ, बहुत गंदा मारना चाहता हूँ, तू ये ना गैब्रियल किम का लड़का। और ये बंदा आगे जाके सीरियसली जे किम को बहुत गंदा पंच मारता है। और सैमुअल कह रहा होता है तुझे पता है मेरा बाप वो एक एसी टेक्नीशियन है, सिर्फ एसी टेक्नीशियन, ये कैसे हो सकता है, कितनी अजीब सी बात है। तुझे पता है उसने क्या बोला, उसने मुझे बोला मिलते के साथ ही कि है ना सैमुअल आज
से तू है ना एसी टेक्नीशियन का काम सीखने वाला है और कल से मैं तेरे को लेने जाऊंगा और तेरे को सिखाऊंगा कि एसी यूनिट्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। भाई हम देखते हैं सैमुअल गंदा तोड़ रहा है, इतने में जे किम कैसे जैसे उसे रोकता है और उसके पैर को पकड़ के फेंकने की कोशिश करता है, बट भाई सैमुअल इतना गंदा पागल हो रखा है, वो कह रहा होता है रुक जा बेटे, ओल्ड मैन जैसे ही समर होएगी वापस आएगा, मैं तेरा बापू। और यहाँ पर जे किम को लिटरली चौघोल दे देता है, क्या गंदा गंदा मारता है भाई, WWE बना दिया, इतना गंदा मारा है बस पूछो मत। उसके मुंह पे चढ़ के भाई बैठ जाता है और कह रहा होता है तूने तू मेरे को क्यों दिखाई दिया, और भाई बुरी तरह कूदने लग जाता है, कूद कूद के मारता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे तू बहुत गंदा है। इतने में जे किम उसको लात मार के दूर फेंक देता है, ये टप्पे खाता है भाई, बॉल की तरह टप्पे खा के गिर जाता है। इतने में जे किम कहता है सही कहा, मैं भूल गया था, तो मुझे समझ आया तू ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई वो वाला सैमुअल सियो जिससे हम सबको प्यार है भाई, इसकी बॉडी, इसके जो टैटूज हैं, इसके जो वो गंदी वाली स्माइल है जिसमें लिटरली ये बिच बन जाता है, कुत्ता कमीना बन जाता है। और ये बंदा अपनी टी शर्ट फाड़ के टैटू दिखा के पागल हो रहा होता है। जे किम कह रहा होता है उस दिन हम देख नहीं पाए थे ना कि कौन जीत रहा है, चल कोई नहीं आज हम देख लेते हैं, मैंने तुझे बोला कि मैं तेरे को बचाने आया हूँ सैमुअल, लेकिन तू नाटक कर रहा है। इतने में जे किम जाके उसको बड़ा गंदा पंच मार देता है, रॉकेटरी पंच, बट सैमुअल को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा होता है मेरे को उसका अप्रूवल तक नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ मुझे समझा तो दो कोई। जुंगू क्या तू मुझे बता सकता है इस चीज के बारे में। अब यहाँ पे जे किम सोचता है कि ये पूरा का पूरा सीन सेम वैसा है जैसे 3 साल पहले था, जिस टाइम पे 4 मेजर क्रूज के सारे हेड्स वगैरह साथ में लड़े थे और उस टाइम पे सैमुअल सियो पागल हो गया था जिसने जेन्युइनली भाई साहब जोहान सियोंग को भी तोड़ा था। वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चेकआउट करो, काफी बेहतरीन वीडियो थी। और इस वीडियो पे अभी के भी लाइक करो। प्रेमानंद जी ने एक चीज बोली है कि अपनी किसी भी चीज के साथ लॉयल रहो। तुम्हें अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लॉयल रहो, लाइक करो, एक कमेंट करो, ठीक है कर दो प्लीज। इतने में हम देखते हैं भाई साहब इतना गंदा पंच मारा है सैमुअल सियो ने जे को, माय गॉड बहुत गंदा। फिर ये बंदा पता नहीं क्या उतारता है और उसका गला बांध देता है और पागलों की तरह हंस रहा है। वो कह रहा होता है क्या फर्क पड़ता है, गन मेरे से इंप्रेस नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जे किम यही सोच रहा होता है ये बंदा फ्रेंजी तो है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में पागल तो हो ही रहा है, लेकिन ये लिटरली मेरे को जान से मार देगा। और सैमुअल सबकी तरह बात कर रहा होता है, ये कह रहा होता है आई जोंगो कि मैं सोचता हूँ कि तू बेस्ट है। इस बंदे ने मास्टरी भी सरपास कर दिया, इसने सब सरपास कर दिया, सैमुअल सियो अलग लेवल पे पावरफुल है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब जिन योंग इसको भी इंजेक्शन दे रहा होता है और ये इंजेक्शन सिंपली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, मतलब सैमुअल सियो को ये इतना ज्यादा फ्रेंच कर देगा, पागल वाली स्टेट में कर देगा कि सैमुअल सियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, एक फिस्ट स्विंगिंग मशीन बन जाएगा जो अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ट्रिगर हो चुका होगा। जिन योंग कह रहा होता है कि मुझे पता है बास्टर्ड लाइक यू वेरी वेल, तुम लोग है ना स्ट्रॉन्ग होने के लिए तुम्हें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तुम लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में बहुत पावरफुल हो जाते हो। और जो रीजन है मैं तेरे को ये सारी चीजें बता रहा हूँ और दे रहा हूँ वो सिर्फ एक है, क्योंकि तूने इस चीज को एक्सपीरियंस पहले भी कर रखा है। ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो तेरा सोर्स है तेरी स्ट्रेंथ का, ये कैटास्ट्रोफी है फॉर योर फोइज, मतलब दुश्मनों के लिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या करेगा, मेरे को एंटरटेन कर। मेरे को लिटरली तेरे ओपोनेंट पे थोड़ा तरस आ रहा है क्योंकि तू इतना ज्यादा फ्रेंड्स होने के बाद तू पागल हो जाएगा, तू इतना ज्यादा तगड़ा बन जाएगा कि लिटरली मुझे जिन योंग पाक को भी दिक्कत होगी तेरे से लड़ने में। यहाँ पे सैमुअल सियो ने उसको लटका दिया गले से। भाई सब इस टाइम पे इसके जो भाई साइड से ऑब्लिक्स और क्या है ये जो भी विंग्स वगैरह कहते हैं क्या तगड़े निकल रहे थे। भाई मेरे को जिम जाना है भाई साहब, क्या विंग्स है भाई, बहुत सही। और यहाँ पे उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो पास आता है, उसके गोडा सीधा पेट में मारता है और बुरी तरह मारे जाता है। इतने में जे किम गिर जाता है, फिर सैमुअल सियो उसके ऊपर चढ़ के वापस मारता है, फिर पावर कूलर उठा के बस उसको मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं अलेक्जेंडर उसको रोक लेता है और वो कहता है जे किम आप भाग जाओ सर बॉस भाग जाओ, आप भाग सकते हो भाग जाओ। बट जे किम बेहोश हो चुका है, वो सोच रहा होता है मैंने बिग डील को भी नहीं बचाया, मैं क्या करूं, मैं हमेशा भागता रहूंगा, मैं क्या करूं। ये बंदा बेहोश हो रहा है, अनकॉन्शियस मोड में जा रहा है और देखते हैं ये क्या सोच रहा है। इतने में सैमुअल सियो वो कूलर लिटरली अलेक्जेंडर होंग के मुंह पे मार देता है, इतना गंदा मारता है कि बस पूछो मत। भाई अलेक्जेंडर तो नॉर्मल इंसान है ना, उसको कैसे इतना गंदा मार सकता है, बट बहुत ही गंदा मारा था। अलेक्जेंडर के नाक से खून आ जाता है। फिर सैमुअल पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ वो देखता है जे किम खड़ा हो चुका है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब जे किम मस्त अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में बैठा होता है, यहाँ पे रात में सीढ़ियों में, और यहाँ पे एकदम से लाइटनिंग चोई आता है और वो कहता है मेरे को लग रहा है तेरे माइंड में कुछ चल रहा है, जिसमें ये कहता है कि बॉस मतलब सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को डर लग रहा है, क्या मैं कभी उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा जो मेरे बहुत करीबी हैं। तो लाइटनिंग चोई कहता है बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चन सेम मैं ना बॉस गैप्रियन से पूछा करता, तो मैंने उस दिन भी पूछा था। जे किम कहता है आपने पूछा था, तो ये बताता है कि हाँ मैंने पूछा था कि मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ, लेकिन उनका जो आंसर था ना वो हमेशा सेम रहता था, वो था बाय ओवरकमिंग। जे किम कहता है ओवरकमिंग। लाइटनिंग चोई बताता है कि सबकी बॉडी के अंदर सुपर ह्यूमन पावर होती है। भाई साहब ये है गैप्रियन किम की बॉडी, ये है सुपर
ह्यूमन पावर। भाई अगर कोई बंदा ऐसी बॉडी अगर बना लेना तो वो भाई अलग लेवल पे देखा जाता है, लेकिन हाइट भी होनी चाहिए इससे। लाइटनिंग चोई बताता है कि गैब्रियल किम ने लाइटनिंग चोई को बताया था कि गैब्रियल किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो पाया था क्योंकि वो टैप कर पाया था अपनी बॉडी के उस हिस्से में जिसपे कोई भी नहीं कर पाता। उसने ऐसा सोचा कि वो अपने फिस्ट से कोई चीज अकम्प्लिश करना चाहता है और जब उसने ऐसा सोचा ना तो उसने कर दिया। जे किम कहता है ये क्या मतलब है। लाइटनिंग चोई बताता है जो तेरी बॉडी के अंदर, तेरी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना वो उस बंदे का दौड़ रहा है जिस लेजेंड के अंदर लिटरली इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इसलिए तेरे को भी अपना खून उबालना पड़ेगा और अवेकन करना पड़ेगा अपने खून को जो कहीं ना कहीं तेरे अंदर ही है, विद इन यू। और यहाँ पर जे किम की बॉडी उतनी अच्छी नहीं है जितनी गैब्रियल किम की है। भाई बाप तो बाप ही होता है। और ये बंदा भाई साहब हम देखते हैं उठता है, इतने में सैमुअल सियो आके बुरी तरह उसको मारने वाला होता है। फिर हम देखते हैं जे किम सुने, जे किम के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और हम देखते हैं जे किम कुछ सोच रहा है और सोचते के साथ ही एक मुक्का सैमुअल सियो के मुंह पे और सीधा आगे बढ़ता है, एक पैर और आगे रखता है। पर्पल लाइटनिंग स्टार्ट हो चुकी है जो कन्विक्शन की होती है और ये बंदा उसका मुंह लेके जमीन में गाड़ देता है। भाई साहब सैमुअल सियो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सिर्फ एक पंच के अंदर खत्म हो चुका है। सैमुअल सियो की हल्की सी आंख खुलती है और वो देखता है यहाँ पे जे किम को एज हिज पापा, मतलब गैब्रियल किम, और ये कहता है डैड पापा आप। इतने में अलेक्जेंडर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो देखा था कि ये बंदा कॉन्शियसनेस में था ही नहीं। अजीब सी बात है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। इतनी ज्यादा पावर बॉस जे के पास आई तो आई कहाँ से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल आता है और वो कहता है ये क्या किया तूने, ये जे के साथ क्या किया। यहाँ पे जे लिटरली पड़ा हुआ है भाई, मौत की कगार पे होता है। और हम देखते हैं डैनियल याद करता है सारी की सारी चीजें, इनो से लेके मिलावट, मिलावट से लेके रोना, रोना से लेके आर आर, सब कुछ याद करता है। और वो कहता है उस बंदे ने फाइट तक नहीं किया तेरे से वापस और तूने उसको जान से मार के रख दिया। तेरे को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी बड़े वाले डैनियल, यू सन ऑफ अ बिच। और हम देखने वाले हैं छोटे वाले डैनियल वर्सेस बड़े वाले डैनियल को। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कमेंट करके दो, जल्दी कमेंट करके बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, 2000 लाइक्स बार बार मत बताने दो, कर दो भाई कर दो। और नेक्स्ट वीडियो आएगी थर्सडे को। अभी आगे सुनो क्या हुआ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जे होंग डैनियल पार्क के सामने खड़ा है। जे होंग खुश होता है, डैनियल पार्क उसे गुस्से में देखता है। जे होंग उसके पास जाता है, डैनियल पार्क उसे घूर रहा है। इतने में लिटरली वो बिना देखे बिना दिखे एक अटैक करता है। जे होंग दूर जाके गिरता है, लिटरली दीवार में छेद करते हुए। जे होंग के मुंह से खून ही खून बाहर। डैनियल पार्क डेथ बन के उसके पास जा रहा होता है। जे होंग सोच रहा है ये क्या चल रहा है। इतने में डैनियल एक पंच मारता है जिससे जे होंग समहाउ बच जाता है और फिर जे होंग सिस्टम यूज करने की सोचता है बट वो हंस भी रहा होता है। इतने में डैनियल किक लेके उसको मारता है और हम देखते हैं अपना जे होंग सारी चीजें याद करता है कि कैसे मेरा प्यारा डैनियल इसके साथ मेरे कितने प्यारे प्यारे मूवमेंट्स है, कैसे जी होंग उसे प्यार करता है। तो जी होंग क्या करता है, अपने हाथों को नीचे कर देता है आराम से और वो उससे पिट जाता है। हम देखते हैं जी होंग का मुंह तोड़ दिया है, इतना गंदा मारा है। इतने में जी होंग क्या करता है, उसके पास आके उसको हक कर लेता है बुरी तरह। मुझे तो लगता है ये बंदा कन्फेस करने वाला है, ये बंदा मेडिकल स्टोर पे जाएगा, एक प्रोडक्शन करेगा और पता नहीं क्या करेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। जी होंग खुश हो रहा होता है। इतने में डैनियल पार्क कहता है अबे दूर हो, मैं स्ट्रेट हूँ। इतने में डैनियल पार्क उसको बहुत गंदा पंच मार देता है और हम देखते हैं फिर यहाँ पे आता है छोटा डैनियल और वो कहता है तुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, उस बंदे ने लड़ाई तक नहीं करी, तुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, यू सन ऑफ अ बिच। इतने में डैनियल कहता है यू सन ऑफ अ बिच, बड़ा वाला डैनियल कहता है और छोटे वाले का जबड़ा तोड़ के मार देता है। डैनियल घूमते हुए गिर रहा होता है और डैनियल सोचता है जे मेरा दोस्त है जो हमेशा मेरी साइड रहा है, उसने एनो से लेके हॉस्पिटल तक सब जगह मुझे संभाला है। तो डैनियल पार्क स्पिन करके एक एक मार ही रहा होता है और डैनियल सोचता है अब तो मैं उसे मार दूंगा, मैं तेरे को माफ भी नहीं करूंगा, बेशक तू मैं खुद क्यों ना हो। लेकिन बड़ा वाला डैनियल उसको पकड़ लेता है और लिटरली उसको पकड़ के भाई साहब ये भी हल्क बन जाता है और इसको घुमा फिरा के दे दबा दब मारता है। भाई साहब दे दबा दब, कैन यू गाइस गिव अ हैंड ऑफ राउंड फॉर दिस। भाई इतना बढ़िया मारा है छोटे वाले डैनियल को कि इस बड़े वाले डैनियल पे मुझे प्यार और गुस्सा एक साथ आ रहा है। फिर बाद में एक किक दे के छोटे वाले डैनियल पे मार रहा होता है बट हम देखते हैं डैनियल समहाउ बच जाता है। फिर बड़ा वाला डैनियल उसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है बट हम देखते हैं वापस छोटा वाला डैनियल बच जाता है और डैनियल यही कह रहा होता है कि डेथ के सामने हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप देखो तो सही इसके पंच में इतनी पावर है जो लिटरली बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। इतने में डैनियल पार्क उसके ऊपर आके अटैक कर ही रहा होता है तो छोटा वाला डैनियल सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या, कि गिव अप कर दूं। लेकिन उसके दिमाग में गन पार्क आता है और वो कहता है क्या तू सच में भागने वाला है। इतने में हम देखते हैं डैनियल पार्क यहाँ पे आराम से खड़ा है, उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ और छोटा वाला डैनियल कहता है कि
मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मेरे को अभी भी बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ करना है। फिर छोटा वाला डैनियल कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू फाइट कर रहा है अपने सब कुछ देख के, ऐसा लग रहा है तू मेरे अंदर जो भी है सब कुछ कॉपी करके फाइट कर रहा है। तो कोई नहीं, तू एक बार मेरे से वापस लड़, मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बंदा लिटरली कॉपी कर लेता है फर्स्ट जनरेशन की किंग से लेके गन पार्क तक को सबको। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं बड़ा वाला डैनियल छोटे वाले डैनियल के ऊपर एक पंच मारता है और फिर बाद में कोनी उसके लिटरली पेट में देके मारता है। भाई छोटा वाला डैनियल लिटरली सिर्फ ओवरवेल्म होके कुछ भी नहीं कर पाता, वो शांति से बैठा है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गन कह रहा होता है तू चाहता है मैं तेरे को एक्सप्लेन करूँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या है। अब भाई आप लोग खुद इसे देख के बोलो, क्या गदर नहीं लग रहा है ये बंदा सिर्फ इतने से कपड़ों में, और क्या गदर लग रहा होता है। फिर गन ये तोड़ा लिटरली उसके मुंह पे फेंक के कहता है कि ये जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब ये एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर तुम ना ही कॉन्शियस हो लेकिन पूरे के पूरे फोकस हो उस फाइट के अंदर। ये जो तुम्हारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज है ना जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर हो सकती है, वो डिपेंड करते हैं तुम्हारे ओपोनेंट के ऊपर। अगर तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और अगर तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा वीक है तुम भी बहुत ज्यादा वीक बन जाओगे। डैनियल बोलता है तो इसका मतलब यही इकलौती अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ड्रॉबैक्स है जिसपे ये कहता है मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये एक फैक्टर तेरे को परेशान नहीं करने वाला है अगर इस चीज को तू कंट्रोल करने लग जाए। लेकिन अभी भी तेरे को बहुत दूर जाना है इस चीज के लिए, मतलब अभी तू कंट्रोल नहीं कर सकता है। डैनियल कहता है फिर हम एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले बंदे को हराए तो हराए कैसे, जिस पे गन कहता है एक स्ट्रेटेजी के साथ आ जाओ। तो ये पूछे स्ट्रेटेजी, गन कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स वाली वीकनेस जो है ना वो अपने एडवांटेज पे यूज करो, हाइड करो अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज को। और यही चीज डैनियल पार्क कर रहा होता है। बड़ा वाला डैनियल उसके ऊपर पंच मार ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं डैनियल सोचता है ये एक ऐसी स्टेट है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिसके ऊपर तुम लिटरली मैच कर सकते हो फॉल्स कैपेबिलिटीज के हिसाब से भी। इतने में डैनियल पार्क अपने ट्रू पोटेंशियल को छुपा रहा था और हम देखते हैं ये बन जाता है द किंग ऑफ एंड सैंड, मतलब ताइसुमा। और एक पंच में बड़े वाले डैनियल को इसने मोर बना दिया। भाई मोर, तुम समझ सकते हो मोर। यहाँ पे बड़े वाले डैनियल की कोई इमोशन आज तक हमने पिटते हुए देखी नहीं है, लेकिन इस पंच के साथ इसके इमोशंस हमने देखे। फिर ये बन जाता है किंग ऑफ चिंगचियोंग, फिर बन जाता है फॉर्मर किंग ऑफ सियोल। भाई ये सब कुछ बन के अपने बड़े वाले डैनियल को क्या तोड़ता है। जस्ट मजा ही आ गया भाई देख के कि छोटा वाला डैनियल अपनी कैपेबिलिटीज को इतने अच्छे से यूज कर रहा है। फिर ये कहता है अब मैं यूज करूंगा द ग्रैंड मास्टर, और ये बन जाता है गन। और गन के अटैक के साथ तो लिटरली बड़े वाले डैनियल को उठा के फेंक देता है। फिर वो यूज करता है दी वन मैन क्लब, मतलब जेम्स ली। ये बंदा कॉपी कर रहा है द लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन को, और ये वो किक लिटरली मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं बहुत मुश्किल था। जैसे ही वो किक लगती है ये बंदा शॉक्ड है, क्योंकि हम पास्ट का सीन देखते हैं जब गन पार्क कह रहा होता है अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज को छोड़ दो। अच्छा तू कह रहा है अगर तुम लोग फेल कर जाओ इस चीज के अंदर तो तू ये जानना चाहता है, इसका मतलब ये है कि तू मारा जाएगा। और बड़े वाले डैनियल ने अब भाई साहब इस स्ट्रेटेजी को पंचर टंचर टंचर बना दिया। इसने डैनियल पार्क को पकड़ लिया। ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट पैनल है आज तक का लुकिज्म का, जो हमने देख के लिटरली मजे ही मजे लिए। यहाँ पे डैनियल पार्क लिटरली बिना दिखे वाले पंच मारता और छोटा वाला डैनियल अब कुछ भी नहीं कर पाता। फिर बाद में ये बंदा यूज करता है ताइसुमा, फिर बाद में जीचेंग क्वॉक, और लास्ट में गन पार्क। और इसी के साथ हम देखते हैं फिर बाद में ये बंदा यूज करता है जेम्स ली वाला अटैक, और इसी के साथ डैनियल पार्क की समाप्ति की सूचना यहीं पर शुरू होती है। बट हम देखते हैं अटैक लगा, बड़ा वाला डैनियल शॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं वेरन और जेरी, दोनों ने रोक लिया और पीछे वास्को ने भी उसे रोक लिया होता है। और फिर वेरन कह रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वो सेट है जिसके बारे में मैंने सिर्फ रूमर्स में सुना है। क्या तू ठीक है जेरी को इस कंडीशन में उससे फाइट करने के लिए? तो जेरी उससे पूछता है क्या तू ठीक है? मेरे को समझ आता है तेरे को भाग रहे हैं तो भाग सकता है, लेकिन ये कहते हैं कि हम एक मॉन्स्टर के सामने हैं, चल देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओए भाई मरियो मत, ठीक है? और यहाँ पर वास्को पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि लिटिल डैनियल क्या हो गया तेरे को, खड़ा हो जाना भाई मेरे, क्या हो गया? बड़े डैनियल ने मारा, तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या लिटिल डैनियल? और यहाँ पर एक स्मैश की आवाज आई। अब हमें नहीं पता क्या हुआ, बट हम देखते हैं डैनियल पार्क, छोटा वाला डैनियल पार्क। भाई इस वीडियो पे मुझे लाइक चाहिए अभी की अभी, क्योंकि ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सब इस वाली वीडियो का वेट कर रहे थे और मैंने ये वाली वीडियो आज के आज ला के दी है, तो प्लीज लाइक करो। यहाँ पे छोटा वाला डैनियल खड़ा है, बड़ा वाला डैनियल उसको लिटरली कुत्तों की तरह देख रहा है। ये क्या है? और छोटा वाला डैनियल धुआं निकालता है अपने मुंह से, और ये बन चुका है द यूआई मोड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, द प्रोडिजी ऑफ फाइटिंग, द बेडएस कैरेक्टर ऑफ लुकिज्म। ओह भाई साहब अब इनकी होने वाली है लड़ाई। अब ये लोग सोच रहे हैं ये हुआ तो हुआ क्या। वास्को कह रहा है मैं तेरी हेल्प करने आया था, तूने मुझे मारा क्यों? लेकिन ये दोनों मतलब ये तीनों सोच रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। छोटा वाला डैनियल हल्का सा हाइट में छोटा है, बट भाई छोटा वाला डैनियल मुझे काफी ज्यादा प्रिटी और हैंडसम लगता है कंपैरेटिवली टू बड़े वाले डैनियल से। और ये दोनों के दोनों काली काली करके एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इतने में हम देखते हैं एक खून की बूंद, छोटी सी बूंद नीचे जाके टप देसी टपकती है। इतने में बड़ा वाला डैनियल इसके मुंह पे किक मारता है और उसको उड़ा के रख देता है। इतने में छोटा वाला डैनियल भी यूआई मोड में है। ये बंदा लिटरली उसकी डिफ्लेक्ट करके अपनी ही किक उसके मुंह पे मार देता
देता है। बट हम देखते हैं ये तीनों लोग कहते हैं कि हम तीनों के अंदर सिर्फ एक सेम थॉट था कि हम लोग इस चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, अगर हमने इसके अंदर इंटरफेयर किया तो हम वहीं के वहीं मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं छोटा वाला डैनियल बड़े वाले डैनियल को बढ़िया टक्कर दे रहा होता है। छोटा वाला डैनियल मार रहा होता है, उसको स्पिन करके फेंकता है, उसको लिटरली दंगल वाली पटकनी दे देता है। भाई साहब बड़ा वाला डैनियल को गंदा ही मारा। बट हम देखते हैं बड़ा वाला भी लाइक अबे रुक जा बेटे, अभी मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, और ये बंदा उसका मुंह पकड़ के उसको लिटरली दीवार में दे के मारता है। बट छोटे वाले डैनियल ने लिटरली अपने हाथ से उसे डोज किया और दीवार के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं। इतने में बड़ा वाला डैनियल उसके मुंह पे किक मार के उसके मुंह को दीवार के अंदर बांट देता है। इतने में छोटा वाला डैनियल कोनी निकालता है और उस कोनी से इसको बुरी तरह दूर फेंक के मारता है। फिर वेरेनशाई कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा ये दोनों इतनी तेज मूव कर रहे हैं। जेरी कहता है कि मैं लिटरली मैं देख भी पा रहा हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूँ। वास्को कहता है इनक्रेडिबल, लिटरली ये लोग वो सारी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो भी इस मैनकाइंड के अंदर आज तक टेक्निक बनी है, वो सारी टेक्निक्स ये दोनों लोग यूज कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक फाइटिंग मशीन है, बैटल मशीन है। और भाई साहब क्या पैनल से स्वाद आ गया। वेरन कहता है अरे बाप रे, हमें किसके लिए रूट करना चाहिए, हमें किसके लिए वोट करना चाहिए। जेरी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज फॉर श्योर बिल्कुल सही है कि बड़ा वाला डैनियल जीत रहा है और छोटा वाला हार रहा है। क्योंकि हम देखते हैं छोटा वाला ट्राई कर रहा है मारने की, बट बड़े वाले को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और जब बड़ा वाला मारता है तो छोटा वाला भाई बच नहीं पाता। ये बंदा ताइसुमा बन के धड़ाधड़ मारता है, बट जब छोटा वाला ताइसुमा बनता है तो उसको कुछ होता ही नहीं है। फिर बाद में जीचेंग बन के मारता है, जब छोटा वाला जीचेंग बनता है तो उसको कुछ होता ही नहीं है, ब्लॉक कर लेता है। वेरन कहता है मुझे लगता है ये जो डिफरेंस है ना वो शायद एक्सपीरियंस की वजह से। तो जेरी कहता है एक्सपीरियंस। वेरन बताता है कि ऐसा लगता है इनको दूर से देखने में कि दोनों सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा वाला डैनियल है ना वो ऐसा है कि उसने हम ही ऐसा लग रहा है देख के कि उस बंदे ने इन सारे मूव्स की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करी है लिटिल वन से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्कर्स के पास तो बड़ा वाला डैनियल कब से कैप्टिव था यार। ऐसा हो ही कैसे सकता है, वो बंदा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं इसने ग्रैंड मास्टर वाला ट्रिक यूज किया और बुरी तरह मारता है। वेरन बताता है कि ये बंदा लिटरली डैनियल पार्क के मूव्स कॉपी कर रहा है, बड़ा वाला डैनियल, और ये उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन वेरेनशाई कहता है वो तो ठीक था, बट ये बंदा अब किसका मूव यूज कर रहा है। गाइस प्लीज डोंट गिव द स्पॉयलर्स, आई रियली डोंट वांट स्पॉयलर्स इन माय कमेंट्स राइट नाउ। यहाँ पर बड़े वाले डैनियल ने एक ऐसे बंदे को कॉपी किया जो अभी तक हमें इस पूरी सीरीज के अंदर नहीं दिखाया गया है, और डैनियल पार्क को वो ऐसे ही तोड़ रहा होता है। और हम देखते हैं लिटरली पहले पंच फिर लात, और इतना गंदा मारता है कि बस पूछो मत। वेरेनशाई कह रहा होता है जो मूव्स है ना वो बहुत ही ज्यादा रफ और अनरिफाइंड है, लेकिन फिर भी ये जो इनेट स्ट्रेंथ है ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बस पूछो मत। क्या डैनियल पार्क ने कभी कोई ऐसे ओपोनेंट को कभी कॉपी भी किया? लेकिन हम देखते हैं डैनियल पार्क ने सच में ऐसे किसी ओपोनेंट को कॉपी नहीं किया। इतने में छोटा वाला डैनियल लिटरली इसके टेंपल पे, मतलब सर के हेड पे, टेंपल पे एक किक मारता, और वो किक इतनी भयंकर थी कि भाई बड़ा वाला डैनियल कम से कम 10-1 सेकंड तो शांत हो जाता है। इतने में मुझे लगा था कि छोटा वाला डैनियल शायद अब लड़ाई करेगा बहुत तगड़ी वाली, बट छोटा वाला डैनियल यहीं के यहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों की हालत बहुत ही खस्ता कचौड़ी हो चुकी है। हम देखते हैं बड़ा वाला डैनियल पड़ा हुआ है। इतने में ये तीनों शॉक्ड हैं, क्योंकि ये देखते हैं बड़ा वाला डैनियल अभी उठा कर रैक करके, भाई ये बंदा डीमन नहीं है तो क्या है, ये डीमन है, जेन्युइनली ये बंदा डीमन है। ये खड़ा होता है, अपनी आंख खोलता है और सबकी फटी गई, भाई फट गई सबकी। ये बंदा वास्को को देखता है, लीप लेके आता है और वास्को के ऊपर मारने वाला होता है। इतने में वेरन कहता है इतनी बड़ी फाइट के बाद तू अभी भी उठ सकता है, लेकिन चल कोई नहीं, अभी मैं यूज करने वाला हूँ अपनी CQC को। अब ये बंदा क्या करता है, अपनी CQC को यूज करता है और सब लोगों को यहाँ पर कह देता है कि अब इस बंदे को हम तोड़ेंगे, समझ आ गया, थोड़ा बहुत तो तोड़ेंगे, कोशिश तो करेंगे। लेकिन ये बंदा वो वाला CQC यूज नहीं कर सकता जो उसने पहले किया था, क्योंकि वो CQC था वो उसकी करंट स्टेट के हिसाब से अभी यूज नहीं कर सकता। जेरिकोन कहता है कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं लड़ूंगा बहुत तगड़ा। और यहाँ पे वास्को भी भाई ब्रैकडक की फर्स्ट फॉरबिडन स्किल यूज करके कह रहा होता है कि बेशक एली से मैं लड़ा था, लेकिन बेटे तेरे को तो हराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तेरे को सेंसेस के अंदर तो लाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं ये तीनों अटैक करने वाले हैं और अटैक कर देते हैं डैनियल पार्क के ऊपर। बट हम फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जे किम उठ जाता है, और जैसे ही जे किम उठता है तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कह रहा होता है अरे आप इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए, सैमुअल तो नहीं हो पा रहा है। फिर वो बंदा सारी बात बताता है कि ये सारी चीजें हुई, आप अनकॉन्शियस मोड में थे, लेकिन फिर भी आपने ये सब चीजें की, आपने कैसे करी। जिसपे जेक बताता है कि बेटे मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये सब चीजें, लेकिन छोड़ अभी सैमुअल को कहीं लेके चलते हैं, कहीं सेफ जगह। हैंगल बाइक पता नहीं कभी भी आ सकता है अपने हैंचमैन को लेके, इसलिए हम वैसे भी थके पड़े, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा। और उससे पहले अलाइड को ढूंढो, हमें उनके साथ फोर्सेस बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज हम सब मारे जाएंगे। भाई साहब क्या लग रहा होता है लोंडा, बहुत सही लग रहा होता है। अलेक्जेंडर कहता है लेकिन आप क्या करने वाले हो सरकार, जिसपे ये कहता है मैं यहाँ पे जो करने आया था मैं वो करूंगा। और ये बंदा भाग के जाता है जिनयोंग पार्क को ढूंढने के लिए। ये सोचता है कि बचपन में ना जिनयोंग पार्क जब भी आता था तो फार्मेसी के अंदर आता था। ये याद करता है बचपन में जब भी जेक किम उसके पास पहुंचता था जिनयोंग पार्क के अंदर, तो वो उसकी बहुत अच्छे से केयर करता था। वो बंदा लिटरली इतना अच्छा था कि बस पूछो मत जिनयोंग पार्क जेक किम के लिए। फिर जेक किम पहुंच
चुका है उसके गेट के पास और हम देखते हैं ये बंदा गेट खोलता है और कहता है अंकल जिनयोंग पक्का यही होंगे और अंकल जिनयोंग यही होते हैं। फिर वो कहता है अंकल आप सच में थोड़े से तो बूढ़े हो गए हो लेकिन अच्छे लग रहे हो। इतने में हम देखते हैं जिनयोंग शॉक्ड है, जिनयोंग लिटरली कंफ्यूज्ड है ये है क्या, और वो बता रहा होता है जेकिम कि मैं आपका नेफ्यू हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं आपका फेवरेट नेफ्यू हूँ, आप कैसे हो मुझे बताओ ना। इतने में तो जिनयोंग उसके मुंह पे लात रखता है और कहता है गैब्रियोंग और भाई बुरी तरह मारता है। जे कहता है क्या हुआ जिनयोंग अंकल क्या हुआ, मैं जेक हूँ आपको याद नहीं है क्या मैं कौन हूँ। इतने में जिनयोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। जे कहते हैं क्या क्या कहना चाहते हो। जिनयोंग कहता है तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा, यू हीनियस इमोरल बास्टर्ड, तूने एक ऐसा गंदा पाप कमिट किया है जिसके बारे में बस सोचो। मतलब ये बंदा भी एक बंदे को इमेजिन करके उसको मारना चाहता है और दूसरा ड्रग्स में रहता है। क्या जिनयोंग बाप खुद भी बावड़ी पूछ। इतने में जिनयोंग बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तूने अपने बाप को खुद को मारा था ना। भाई साहब इसका मतलब ये है जो भी गैब्रियोंग किम का दूसरा लड़का है उसने ही उसके बाप को मारा है, मतलब जे किम के बाप को मारा, मतलब गैब्रियोंग किम को मारा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लाइटनिंग शो ही कह रहा होता है कि जो जिनयोंग पाक है ना बेटा वो भी ठीक नहीं है, वो शायद अपने राइट माइंड में नहीं है। इसका मतलब ये है मैं तेरे को डिटेल्स नहीं बता सकता लेकिन जब भी तू जाएगा ना उसके पास जाएगा ट्रुथ बताएगा तो शायद ऐसा हो सकता है वो तेरे से लड़े, वो अपनी मेंटल हेल्थ मतलब सही कंडीशन में नहीं है। और अगर ऐसा हो तो बेटे थोड़ा केयरफुल रहियो क्योंकि वो बंदा बहुत ही गंदा मारता है और वो जब मारता है तो तेरे को लड़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं जे किम कॉपी तो नहीं लेकिन सेम गैब्रियोंग किम वाला फाइटिंग स्टाइल इमिटेट कर देता है। इतने में जिनयोंग कहता है अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने गैब्रियोंग किम को इमिटेट कर रहा है, तू सच में इतना ज्यादा डेस्परेट है ये सारी चीजें करने के लिए, लेकिन तू कितना भी ट्राई कर ले तू कभी भी गैब्रियोंग किम नहीं बन पाएगा। तुझे सच में इतना मिमिक करना है गैब्रियोंग किम को, चल ठीक है तेरी अगर डेथ विश है तो मैं ग्रांट कर देता हूँ। मैं तुझे बताता हूँ कॉपी विदाउट टैलेंट इज नथिंग बट अ चीप फेक स्माइल। आज मैं तेरे को बताने वाला हूँ कि कॉपी टेक्निक सच में क्या होती है। ये बंदा कॉपी कर लेता है गैब्रियोंग किम को और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। इस वीडियो का एम सीधा टारगेट ये है 2000 लाइक्स 500 कमेंट्स, डोंट फॉरगेट दैट। और अगली वाली वीडियो थर्सडे को आएगी, मैंने ये नहीं बोला कल आएगी, सो डोंट फॉरगेट थर्सडे को आएगी। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं बड़ा वाला डैनियल पार्क वर्सेस बहुत सारी लड़ाई, प्लस हम देखने वाले हैं जिनयोंग पार्क वर्सेस जे किम प्लस बड़ा वाला डैनियल पार्क वर्सेस जिनयोंग पार्क। ये वाली वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है, नेक्स्ट वाली भी अच्छी खासी होने वाली है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।